देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम लोगों को मेरी कीमत पता चलेगी। बड़बड़ाते हुए मैं अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल गई, पर कोई फ़ायदा न था। मेरी इस चेतावनी का मेरे माता पिता और भाई बहन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि मैं अगर घर छोड़कर चली भी जाऊं तो जाऊंगी कहाँ। आना तो मुझे इसी घर में वापस पड़ेगा। आजकल मैं यह ताना अक्सर अपने माता पिता को देने लगी थी। क्या करूं, मैं ऊब गई थी उनका पेट पालते पालते। आखिर कब तक मैं ऐसी बेरंग उदास ज़िंदगी ढोती रहती। मेरी अपनी भी तो कोई ज़िंदगी थी जिसकी किसी को चिंता ही नहीं थी। मेरा नाम स्मिता है। मैं बेहद ही लो फैमिली से थी, जहाँ घर घर जाकर काम कर कर अपना परिवार चलाते हैं। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी 2 बहनें और एक भाई भी थे। बाप किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन अपनी कमाई का सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देते थे। महज 10 साल की उम्र में ही मैंने अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत जल्दी खाना बनाना भी सीख गई थी, क्योंकि मैंने देखा था कि इस पेशे में अच्छे पैसे मिलते हैं, और मैंने घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं ब्यूटिशियन का कोर्स किए बिना ही फेशियल मेकअप वगैरह सीखकर थोड़ी और आमदनी भी करने लगी थी। बचपन से ही मैं बहुत जुझारू थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। इसलिए माँ भी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती थी, जिससे किसी उनके बच्चे पढ़ सके। मेरी माँ का स्वभाव बहुत सरल था और अपने काम के प्रति समर्पित थी, इसलिए कॉलोनी में जिसके घर भी माँ काम करती थी, वे उन्हें बहुत पसंद करते थे। और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती तो वो लोग मेरी माँ को कुछ पैसे और सामान देकर मदद करते थे। हमारी माँ जिनके घर भी काम करती थी, वे लोग किसी त्यौहार पर उनको नए कपड़े या सफाई में पुराने कपड़े उनको मिल जाया करते थे, जिनको माँ हमारे लिए लाती थी। अब क्या करें, गरीबी ही इतनी थी कि हम बस जी तो सकते थे, पर अपनी ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकते थे। पिता को पूरा दिन दारू पीता देख और माँ को हम लोगों के लिए परेशान देखकर ही मैंने तय किया था कि मैं भी माँ का हाथ बटाऊंगी। और सिर्फ मैं 10 साल की ही थी तभी से घर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया। मैंने प्राइवेट से इम्तहान देकर बीए की डिग्री हासिल कर ली थी। हैदराबाद में रहने से वहाँ के माहौल के चलते मुझे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरे मोहल्ले के लोग मेरी तारीफ़ करते नहीं थकते थे कि पढ़ाई के साथ साथ मैं घर का खर्चा भी चलाने में अपने माँ के काम को कमतर समझकर उनकी मदद करने में कभी नहीं हिचकिचाती थी। हालांकि इसके विपरीत मेरी दोनों बहनों ने रेगुलर रहकर पढ़ाई की, लेकिन कभी अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाया, क्योंकि पढ़ाई के चलते अहंकारवश उनको माँ का काम छोटा लगता था। बल्कि वे तो अपने घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। दिन भर पढ़ना या टीवी देखना ही उनकी दिनचर्या थी। मेरी दोनों बहनों को माँ का घर घर जाकर काम करना उनको शर्मिंदगी होती थी। अगर मैं उनको कुछ कहती तो वे मुझे उल्टा जवाब देकर मेरा मुंह बंद कर देती थी। माँ से भी कुछ कहने पर माँ उन्हीं का पक्ष लेते हुए कहती कि अभी वे छोटी हैं, उनके खेलने कूदने के दिन हैं। तो क्या मैं बड़ी हो गई थी? क्या मेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं थी? मुझे माँ का यूँ पक्षपात करना अच्छा नहीं लगता था। मेरा एक ही भाई था, राजन, जिसने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, लेकिन सपने उसके काफ़ी बड़े थे। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमना और देर रात घर लौटकर अपनी बहनों पर रौब दिखाना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। वह हर रोज़ ऐसा करता था। माँ अपने लाडले इकलौते बेटे की हर जिद के सामने हार जाती थी, क्योंकि मेरा भाई घर छोड़कर चला जाऊंगा की धमकी देकर अपनी हर बात मनवाना चाहता था। एक बार राजन मोटरसाइकिल खरीदने की जिद पर अड़ गया तो माँ ने लोगों से उधार लेकर उसकी इच्छा पूरी की। किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले आदमी, जिनके यहाँ हम दोनों माँ बेटी काम करती थीं, उनसे कहकर दूसरे शहर में राजन की नौकरी लगवाई कि अपने दोस्तों से दूर रहेगा तो उसका काम में मन लगेगा। उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो माँ ने अपने कान के सोने के बूंदे गिरवी रख कर उसकी भरपाई की। एक दिन अचानक राजन अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गायब हो गया। पूरा परिवार उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुआ। कुछ महीने बाद हमें पता चला कि राजन तो एक लड़की से शादी करके उसके साथ इसी शहर में रह रहा है। वह लड़की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। माँ और मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि हम लोगों ने उसका भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने लड़की के चक्कर में अपने कैरियर की भी परवाह नहीं की। राजन के इसी शहर में रहने के चलते आए दिन उसकी खबर हम लोगों को मिलती रहती थी। माँ किसी तरह कोशिश करके
उसकी नौकरी लगवाती, वह फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाता। ज़रूरत पड़ने पर वह जब तक माँ से ही पैसे की मांग करता तो अपने बेटे के प्यार में सब कुछ भूलकर वह उसकी मांग पूरी करती। अब मुझे अपनी माँ की राजन के प्रति हमदर्दी अखरने लगी थी। मेरा मन बगावत करने लगा कि बचपन से माँ ने दोनों बहनों और भाई की ज़िंदगी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन माँ को मुझे छोड़कर सभी की बहुत चिंता रहती थी। यहाँ तक कि जब मैं अपने पिता को कुछ कहती तो माँ मुझे ही डांटती कि वे मेरे पिता हैं, मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माँ की संस्कारी बातें सुनकर गुस्से से मैं बोली, कैसे पिता? क्या बच्चे पैदा करने से ही कोई पिता बन जाता है? जब वे हमें पाल नहीं सकते तो उन्हें बच्चे पैदा करने का हक ही क्या था? अगर मेरे पिता दारू न पीते और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे अपनी माँ से बहुत हमदर्दी रहती थी, लेकिन जवान होते होते मुझे अब समझ आने लगा था कि मैं अपनी हालत के लिए खुद भी जिम्मेदार थी। सुबह की निकली जब मैं रात को 8 बजे घर पहुंचती तो देखती कि दोनों बहनें टीवी देख रही हैं, माँ खाना बना रही हैं, मांजने के लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो यह सब देखकर मेरा मन गुस्से से भर उठता है, लेकिन किसी को भी कुछ कहने से फ़ायदा नहीं था और मैं मन महसूस कर रह जाती थी। आखिर माँ ने ही दोनों बहनों को सर पर बैठा रखा था। मैंने अब बीएड भी कर लिया था और मैं एक स्कूल में काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने खाली समय में घरों के काम में माँ का हाथ बटाना नहीं छोड़ा था। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी वह तो पूरी मैं अपनी माँ को दे देती थी, लेकिन घरों से मुझे जो आमदनी होती थी वह अपने पास रख लेती थी मैं। देखते ही देखते मैं 26 साल की हो गई थी, लेकिन मेरी शादी की किसी को चिंता ही नहीं थी। पर मैंने अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था और मन ही मन घर छोड़ने का विचार करने लगी। ऐसा करके मैं उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। मैंने अब बात बात पर कहना शुरू कर दिया था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन वे लोग मेरी इस बात को कभी नहीं गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी ऐसा कदम भी उठा सकती हूँ। पर बात यह नहीं थी। मैंने मन ही मन स्कूल में बने स्टाफ क्वार्टर में रहने की योजना बनाई और एक दिन वाकई अपने घर छोड़ने की खबर कागज़ पर लिख कर चुपचाप चली आई घर से। जैसे ही घर वालों को मेरे जाने की खबर मिली, सभी सकते में आ गए। सबसे ज़्यादा माँ को झटका लगा, क्योंकि मेरी कमाई के बिना घर चलाना मुश्किल था। माँ के हाथ पैर फूल गए थे। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मैं घर नहीं गई। मुझे माँ और मेरी बहनों ने कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। हार कर माँ एक दिन अपने बीच वाली बेटी के साथ मेरे स्कूल पहुंच गई। माँ के कहने पर गार्ड ने मुझे बुलाया। थोड़ी देर में मैं माँ से मिलने आ गई। मुझे देखकर वे दोनों रोते हुए मुझसे निपटने के लिए दौड़ी, लेकिन मैंने हाथ से उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि मुझसे माँ कुछ कहती, मैं ही बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मेरे पैसों की ज़रूरत है। मैं उस घर में तभी कदम रखूँगी जब वहाँ मेरे पैसे की नहीं मेरी कद्र होगी। तुम सभी के मेरे जैसे 2 हाथ है, इसलिए मेरी तरह तुम सभी मेहनत करके अपने खर्चे चला सकते हो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। मुझे कभी दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करना आप लोग। और इतना कहकर मैं वहाँ से तुरंत लौट गई। माँ अपनी बेटी की 2 टूक बात सुनकर हैरान रह गई। वह मेरे इस रूप की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। माँ को याद आया जब डॉक्टर ने मेरे लिए ब्रेस्ट कैंसर का शक जाहिर किया था, तब मेरी बेटी स्मिता छिप छिपा कर कितना रोती थी। मेरे साथ डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने जाती थी, और जब शक बेवजह का निकला तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे। और आज वह इतनी कठोर कैसे हो गई? माँ वही थोड़ी देर के लिए सिर पकड़ कर बैठ गई। माँ ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया होता और पैसों की अहमियत बताई होती तो मुझे ना अपना घर छोड़ना पड़ता और न माँ के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। अपने पति और बेटे के प्रति अंधे प्यार ने उन्हें निकम्मा और नकारा बना दिया था, जिसके चलते उन्होंने कभी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। उनको मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई थी। वे दोनों इस परिवार पर बोझ बन गए थे। माँ को मेरे जाने से अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ को अब नए सिरे से घर का खर्च चलाना था। उसने कुछ घरों से उधार लिया, यह कहकर कि हर महीने उसकी पगार से काट ले। पहले ही खर्चा चलाना मुश्किल था, उस पर उधार चुकाना उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। पति और बेटे से तो उम्मीद लगाना ही बेकार था। पति दिन भर दारू पीता
और कोने पर पड़ा रहता, और बेटा जो नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी बीच वाली बहन ने किसी दुकान में नौकरी कर ली और छोटी बहन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घरों के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनको अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी। इस वजह से वे दोनों बहनें चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। मेरे स्वभाव और मुझको अपने काम के प्रति निष्ठावान देखकर मेरे एक सहयोगी ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने हामी भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। शादी के बाद मैंने घर और स्कूल की जिम्मेदारी बखूबी निभाकर सबका मन मोह लिया और सुखी ज़िंदगी जीने लगी। अपने ससुराल में मैं बहुत खुश थी। मैंने जो कदम उठाया था उससे मेरी ज़िंदगी में तो खुशी आई ही, बाकी सबको भी कम से कम सबक तो मिला कि मुफ्त की कमाई ज़्यादा दिनों तक हजम नहीं होती। मेरी बहनें अब माँ के साथ घर का भी काम करती और उनको अच्छी जॉब भी मिल गई थी। मेरा भाई राजन घर वापस नहीं आया, लेकिन माँ भी अब उनको पैसे नहीं देती थी और ना ही उससे बातें करती थी। मेरी दोनों बहनों की नौकरी लगने से घर की स्थिति ठीक हो गई थी। अब माँ घर घर जाकर काम नहीं करती थी। मेरे प्रति भी माँ का नज़रिया बदल गया था। अब माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भी अपने मायके पति के साथ घूम आया करती थी। अब मुझे कुछ सुकून मिल रहा था। अगर मैंने ये कदम बहुत पहले उठा लिया होता तो शायद भाई आज हमारे पास होता, लेकिन कोई ना, कम से कम मेरी बहनों की तो ज़िंदगी सुधर गई थी। अब सब खुश हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।